की एक न्यू वीडियो में टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक ये मनी प्लानेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ऐसे ही क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंटेंट के लिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों कि आप कैसे अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। और ये वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। आप बस इसको पूरा देखिएगा और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी करता हूँ ये बात की कि आपको आपका फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, अगर जैसा मैंने बताया आपने फॉलो किया तो। लेकिन एक मैं साथ में वार्निंग भी आपको देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि अभी कोई अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो बड़े ही ध्यान से क्रेडिट कार्ड को बनवाएं। क्योंकि बाद में क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा तो लेते हैं, काफ़ी सारे जुगाड़ हैं बनवाने के, लेकिन आप रीपे नहीं कर पाते। तो उस चक्कर में कई बार फिर आपके पीछे आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर आप वापस से बैंक की रीपेमेंट नहीं करते तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी एक जिम्मेदारी भरी चीज़ है। अगर आप बनवाते हैं तो प्लीज़ उसकी रीपेमेंट करें टाइम से, और ऑनेस्टली यहाँ पर बैंक अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको कोई पैसा दे रहा है तो टाइम से उसको लौटाएं। अब स्टार्ट करते हैं आप कैसे अगर एक स्टूडेंट है तो अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है ये ट्रिक। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अभी तक आपका कोई भी सिविल स्कोर नहीं है, ना ही आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपको किसी भी पे लेटर सर्विस में साइन अप करना है। पे लेटर सर्विस क्या होती है, जैसे यहाँ पे मान लो फ्लिपकार्ट का पे लेटर है, अमेजोन का पे लेटर है, आपको उनकी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, या फिर आप पेटीएम का भी ले सकते हैं, पेटीएम पर आपको एक लिमिट मिल जाती है पेटीएम पर। तो उससे क्या होगा कि आपको पे लेटर के लिए साइन अप करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें डालो तो वो आपको कुछ लिमिट दे देंगे। लाइक आपको शुरू में हो सकता है 5,000 की मिले, 2,000 की मिले या फिर 10,000 की मिले। इस टाइप से वो आपको लिमिट दे देंगे कि आप इस लिमिट का प्रयोग करके एक मंथ के अंदर शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे फ्लिपकार्ट का पे लेटर है तो फ्लिपकार्ट पर ही काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये फोन का कवर लिया इस बार, ये मेरे को 200 रुपए का पड़ा और मैंने अपने पे लेटर से यहाँ पर पे कर दिया। अब मेरा क्या होगा, जब कुछ दिन बाद उसका बिल जनरेट होगा और मेरे से कहा जाएगा फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से कि आपने जो कवर खरीदा था उसका बिल बन गया है, आप उसको पे कर दे। मैं उसको पे कर दूंगा। ऐसे करके आपको 3-4 महीने तक करना है। आप जो भी शॉपिंग करेंगे अपने पे लेटर का प्रयोग करें, तो उससे क्या होगा कि आप फिर आपका सिविल स्कोर बन जाएगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार का लोन होता है पे लेटर। वहां पर भी आपको जो बैंक ने लिमिट दी 2,000, 3,000 या किसी भी इंस्टीट्यूट ने लिमिट दी, तो उससे आपका सिविल स्कोर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस आपको ना लगभग 3 से 4 महीना करनी पड़ेगी, 5 महीना तक करनी पड़ेगी। आप 3 महीने बाद अप्लाई करके देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको करनी है। ये प्रोसेस मैंने क्यों बताई, इससे क्या होगा कि आपकी एक सिविल हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी कि आप जो है पैसा लेकर वापस करते हैं। क्योंकि बैंकों को डर लगता है वो फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड यूजर्स से लगता है, क्योंकि उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता कि ये आदमी इंसान पैसा देगा या नहीं देगा। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, आप प्रॉपर जॉब करते हैं, तो आप डायरेक्टली उसके बेसिस पे भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, उनका तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या फिर अगर आपका ऐसा काम है जहां पर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है, आप सैलरी स्लिप वगैरह नहीं है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। या फिर एक स्टूडेंट है तो भी आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको अप्लाई करना है अपने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों, आप डायरेक्टली किसी भी बड़े बैंक में जाके अप्लाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक अगर आपने सोचा कि नहीं मैं डायरेक्टली SBI का क्रेडिट कार्ड ले लूँगा, या फिर कोई और जो मतलब थोड़े से रेप्यूटेटेड बैंक है, HDFC हुआ, इन सब में ना हाई वेरिफिकेशन होता है, थोड़ा सा आपका मतलब सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इनमें आप डायरेक्ट अप्लाई ना करें। आप किसी की कोई जैसे मान लो कोई छोटे मोटे बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो आप अप्लाई कर लें, तो वो क्या होगा, वहां पर ज्यादा आपसे क्वेश्चंस क्वेरीज नहीं होंगी। वो कई बार आपके सिविल स्कोर के बेसिस पर देख के दे देते हैं कि बंदे ने यहाँ पर 4 बार 10 बार पेमेंट की थी, वो लौटा दी, आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होगा, तो वो आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे कि आप किस टाइप की जॉब करते हैं, क्या है। आप बेसिक भी कोई जॉब करते होंगे, अगर आपका एक बेसिक यूट्यूब चैनल है या कुछ भी आप पार्ट टाइम कोई फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं या कुछ भी आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं इवन, तो वो आपको उस बेसिस पर भी इजीली दे देते हैं। तो आपको इस टाइप से थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना होगा। अब आप उस क्रेडिट कार्ड को अगर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप इन फ्यूचर अब बड़े कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी कि ये बंदा जो है पैसे लेकर पैसे लौटाता है। और अगर आप ऑनेस्टली सारी चीजें करेंगे और अपना रीपेमेंट टाइम से करेंगे, धीरे धीरे करके आपको सारे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे। जितना आप अच्छे से रीपेमेंट कर देंगे, अपने क्रेडिट कार्ड को ऑनेस्टली यूज करेंगे, उतना आपको इजीली इन फ्यूचर जो भी बड़े बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर एक FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले लें। FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट सभी बैंक के आते हैं। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 30,000 रुपीज की सेविंग है, मैं 30
मैं यहाँ पर दोस्तों 30,000 रुपीज़ बैंक को दूंगा कि आप मेरा ना क्रेडिट कार्ड बनवा दीजिए, इसको आप एज ए FD रख लीजिए। तो बैंक कहेगा ओके मेरे को ये 30,000 रुपीज़ दो, मैं इसकी FD बना देता हूँ और आपको 20,000 रुपीज़ की या 25,000 रुपीज़ की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ। तो वो क्या है कि बैंक के पास एक सिक्योर्ड अमाउंट है, अगर आप कल के दिन को रिपेमेंट नहीं करते तो बैंक उस FD को लॉक कर लेगा और वहां से आपका जो पेमेंट है वो ले लेगा और आपका फिर क्रेडिट कार्ड को भी बंद कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड बन जाते हैं। उसके बेसिस पे भी आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा, फिर आपको दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स लेने में आसानी होगी और काफी इजी तरीके से आप वो भी ले पाएंगे। तो ये थे पूरी कंप्लीट जानकारी कि आप कैसे आप फर्स्ट अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूं फटाफट 30 सेकंड के अंदर। तो यहां पर आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से यहाँ पर हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियोस आप देखेंगे तो आपको जस्ट वहां पर आपको अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करो, जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए बेनिफिट्स वगैरह देखो और वहां पर आप डायरेक्टली ऑनलाइन KYC की मदद से सारी चीजें घर बैठे कर सकते हैं और आपका कार्ड 10 से 15 दिन में अगर सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड यहां पर बनवा सकते हैं। बाकी क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे क्या सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता रखी है। 18+ से ऊपर की एज होगी तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, 21 से ऊपर है तो बेहतर है, फिर आपको और इजीली मिल जाएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, यही सब बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। और अगर आप जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो कुछ केसेस में इनकम प्रूफ की नीड पड़ जाती है, लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताई उस केस में कई बार जरूरत फिर नहीं पड़ती है। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना ईजी होता है और आपके लिए वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें भी ईजी हो जाती हैं। बस ये है कि ओवरऑल मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बता दी। किसी दिन और आपको एडवांस में आपको थोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे, किसी दिन लाइव आता हूं फिर आपके साथ और बातें करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।